मंडला जिले के भंवरताल गांव में ग्रामीणों और कारोबारियों ने मिलकर तालाब का जीर्णोद्धार किया। महज 10 दिन में ग्रामीणों और कारोबारियों ने यह कारनामा कर दिखाया। तालाब करीब 200 साल पुराना है। इस तालाब का इस्तेमाल क्षेत्र के करीब 25 गांव के लोग करते थे, लेकिन बीते समय के साथ तालाब धीरे धीरे सूखता चला गया। वहीं तालाब की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया था। तब इस तालाब पर एक समाज सेवी और वकील विभूति दत्त झा की नजर पड़ी। यहाँ आकर याद आती है जेम्स कैमरून की सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म अवतार, जिसमें हमने देखा कि कैसे बाहरी लोग एक ग्रह के संसाधनों को लूटने आते हैं और उन्हीं में से एक गोरा आदिवासियों का रक्षक बन जाता है। पर मध्य प्रदेश के मंडला जिले में ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है। सुखी समृद्ध भारत हो, सुखी समृद्ध भारत हो, सुखी समृद्ध ये धरा हो, सुखी समृद्ध पूरा विश्व। ये कहानी है विभूति दत्त झा की, जिन्हें ग्रामीण दादा कहते हैं। एक सफल वकील जिसने भोपाल की चकाचौंध से भरे करियर को छोड़ दिया ताकि संविधान के प्रावधान को कागज से धरती पर उतार सके, ग्राम सभा को मजबूत कर सके। ग्राम सभा तभी मजबूत होगी जब ग्राम परिवार मजबूत हो। यही सोचकर उन्होंने भंवरताल के आदिवासियों को अपना परिवार बना लिया। जब रक्त संबंध धन के लालच में अंधे हो गए, तब दादा ने उन रिश्तों को चुना जो खून के तो नहीं थे, पर जिनमें पसीने और मिट्टी की महक थी। उन्होंने अपने सगे संबंधियों से बगावत की और आदिवासियों के लिए पूरा जीवन लगा दिया। दो 250 साल पुराने सार्वजनिक तालाब पर दादा के रिश्तेदारों का कब्जा हो गया था। उसी तालाब पर गांव वालों को अधिकार वापस दिलवाने के लिए दादा ने अपनों से ही संघर्ष किया। दादा के लिए ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये अपने नए परिवार के अस्तित्व की लड़ाई थी। 30 एकड़ का विशाल तालाब तब तक एक छोटे से डबरे में तब्दील हो चुका था। और पुराने जमींदार के कुछ लड़के थे, लड़कियां थी, तो वो जितने 4 लड़के थे, जैसे मान लो 4 ही थे, तो 4 में से 3 जो हैं वो इधर उधर चले गए, एक यहाँ रह गए। एक जो रह गए वो पढ़े लिखे भी नहीं, वो इसीलिए यहाँ रह गए। उनको कहा गया कि भाई इतनी बड़ी सब कुछ है, सब है, तो वो वहाँ रहे। तो किसी को कोई उसमें हस्तक्षेप किसी भाई का नहीं, किसी बहन का नहीं, सब कुछ वहाँ कुछ बचा हुआ है। फिर वो जो रह गए थे सिर्फ उनके नाम हो गया। मैं वकील रहा हूँ सारी जिंदगी, आउट ऑफ रिकॉर्ड एक शब्द नहीं, पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई है, इतनी प्रभावशील थे सब लोग, कलेक्टर या तहसीलदार के नाम। ये हम 4 भाई हैं, तीनों भाइयों ने कहा है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, एक पत्र लिखा, ये मेरे नाम कर दिया जाए। संविधान ने ग्राम सभा को ताकत तो दी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए एक जिद्दी रक्षक की जरूरत थी। दादा ने नौकरशाही की दीमक और नेताओं के लालच के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और ग्राम सभा को मजबूत करते हुए ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1.5 दशक का संघर्ष और 250 साल पुराना तालाब फिर से
जी उठा। गत वर्ष अप्रैल 2025 में तालाब का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। गांव वालों ने श्रमदान किया तो माइनिंग ठेकेदारों ने अपनी बड़ी बड़ी मशीनें भी लगा दी। दादा के नेतृत्व में सभी ने मिलजुल कर 250 साल पुराने तालाब को पुनर्जीवित किया। बारिश में तालाब लबालब भर गया और इस वर्ष पूरे 1 साल बाद भी भरी गर्मी में तालाब आज भी लबालब है। पानी नहीं थी, पानी रहता था, बहुत कम रहता था। पहले के ज़माना में ऐसा था, यहाँ सिचुएशन देने वाले कोई नहीं थे। जब दादा आया तब हमको समझाया कि ग्राम सभा होता क्या है, उन्होंने बताया था, हम लोग देखा। बिना किसी बाहरी मदद और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सिर्फ एक गांव के लोगों ने, छोटे से गांव जहाँ की कुल आबादी बाल बच्चों बड़े बूढ़ों को मिला के भी 70-80 से ज्यादा नहीं, उन लोगों ने काम किया। और यहाँ जितने व्यावसायिक लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो इस जमीन से, इस धरती से सब कुछ निकाल रहे हैं, उनने सहयोग। अप्रैल माह में भंवरताल में उत्सव था। कलीराम के बच्चों की शादी थी। यहाँ कोई वकील नहीं था, कोई जमींदार नहीं था। यहाँ सिर्फ एक दादा थे जो अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। जहाँ रक्त के रिश्ते गौण हो गए और मानवीय संवेदनाएं सर्वोपरि, दादा का रास्ता आज दादा मार्ग कहलाता है, क्योंकि ये रास्ता नफरत से मोहब्बत की ओर जाता है। कान्हा की सरहद पर बसा भंवरताल आज एक मिसाल है। विभूति दत्त झा ने साबित कर दिया कि अवतार बनने के लिए दूसरे ग्रह जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी जड़ों को और अपनों को पहचानने की जरूरत है। भंवरताल की ग्राम सभा अब दादा की परिवार सभा बन गई है, जिसमें सारे निर्णय अब परिवार के हर एक व्यक्ति मिलजुल कर लेते हैं और चल पड़े हैं सारे मिलकर सुख समृद्धि की राह पर। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।